मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की। जेतपुर थाना क्षेत्र के कोठियाल में रहने वाले एक ही परिवार के 6 सदस्य 6 वर्षीय लोकेश पांडु व राजेश, उदयभान, धनराज, अखिलेश सहित सुंदरी ने रात में खाने के साथ माठे का भी सेवन किया और सो गए। इसके कुछ देर के बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत ज़्यादा नासाज होने पर उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेतपुर ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार जारी हुआ। इस दौरान सुबह 6 वर्षीय पांडु की मौत हो गई। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य राजेश, उदयभान, धनराज, अखिलेश सहित सुंदरी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार अभी जारी है। कब है? माठा लड़के हरिनिया 4 बजे आई। खनिहार ते हम आए तो देखन तो सबको ऊपर रहे घर में। ताकि कि पूछ मुको कब आया तो कहा माठा पिए। वो माठा पी के आड़ हो गए। रात सबको उल्टी दस्त हो लागे। फिर जो है 7 बजे रात में लगाओ फोन 108 गाड़ी। तो कहे नहीं अब जो हाँ गलिया गाड़ी अंतिम फंसे आज के लिए नहीं है, कहते जैतपुर तक आओ। तो दोपहिया से जैतपुर तक 3 खेप ढुआए। जैतपुर में आके फिर यहाँ 7 बजे अक्सर लड़का ख़त्म हो गया। और 6 जन के लड़के आओ, मंझिला लड़के उन्हीं चले गए। 4-5 जन के लड़के यहाँ आए। एक जन लगे मोर घर वाले है, एक जन के लगा मोर पिता श्री है, तो 2 जन लगे मैं हूँ। जो खत्म भाई वो को है? वह छोट लड़का है, छोट भाई के लौकेश नाव के। ठीक, क्या नाम तुम्हारा? मोर नाम राजबली। राजबली। सब जैतपुर थाने के कोठाताल गांव से 2 बच्चे और माता पिता उनके भर्ती हैं और उनकी हिस्ट्री जो थी, जैसा चिकित्सकों ने बताया कि कुछ दही माठा खाने की हिस्ट्री थी और उसके कारण उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है और वो सब खतरे से बाहर है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेवाभावी समाज सेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर जिला स्तरीय भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से छात्र छात्राओं के बीच बौद्धिक स्तर को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन अ, ब, स 3 वर्गों में किया गया। इसके प्रथम चरण में निबंध प्रतियोगिता, जिसका मुख्य विषय कोविड-19 के पूर्व का समय एवं उसके पश्चात का समाज की दिशा व दशा पर चिंतन, द्वितीय स्तर पर तात्कालिक भाषण एवं तृतीय चरण में गीत, कविता, लेखक, कहानी इत्यादि प्रतियोगिता में बच्चों ने बहुत ही हर्षोल्लासपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झिंझरी जेल अधीक्षक श्रीमती लीना कोष्टा व कार्यक्रम की अध्यक्षता पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर MS उज्जैन ने की। विशिष्ट अतिथि खेलकूद युवा कल्याण विभाग अधिकारी विजय भार, समाज सेवी व वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार शुक्ला, अधिवक्ता संजय चतुर्वेदी, समाज सेवी मनोज चौहान, मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती सोनी सहित सभी मंचासीन अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात प्रतिभा, रेणु, ममता, प्राची, निवि, तनुजा छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना एवं मंत्रमुग्ध स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम मेजावट में एक वहशी ने नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए गर्भवती कर दिया। इसके बाद मामले की जानकारी परिजनों को हुई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला सियोहारा थाना क्षेत्र के मेजावट इलाके का है, जहां पर नाबालिग युवती से युवक ने जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। तारा देवी। कौन सा गांव के निवासी हो? थाना कौन सा लगता? क्या मामला है?
नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। कहाँ के निवासी हो? मेवा जाट, थाना कौन सा लगता है? सिहारा। क्या मामला है, क्या घटना है आपकी बेटी के साथ? घटना साहब ये हुई कि मेरे बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है। मैं पुलिस के आज संगीन रिपोर्ट देकर आया हूँ। जिसने के आपके बेटे के साथ दुराचार किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम मोनू है। पिता का नाम? मदन। कहाँ का है? मेवा जाट का। आपसे कितनी दूर रहता है? ये पास में है। ये सर सिहारा थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया, क्या पूरा मामला है? ये सिहारा थाना क्षेत्र में मेजावट एक गांव है। वहाँ पर एक नाबालिग बालिका द्वारा जो है दिनांक 22/8/2021 को जो है पड़ोस के ही एक मोनू के द्वारा जो है उसके साथ जो है बंधक बनाकर रेप किए जाने का मामला कल बताया गया। जो उसके पिता द्वारा तहरीर दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और इसकी जांच की जा रही है तथा इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई संपन्न की जा रही है। भिंड जिले में ही नहीं बल्कि देश प्रदेश में आजकल साइबर क्राइम के अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को लेकर इंदौर से आए एडीजीपी वरुण कपूर भारतीय पुलिस सेवा में एडीजीपी के पद पर सेवाएं देने के अलावा साइबर क्राइम से बचने के लिए प्रदेश में हर जगह जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत भिंड विवेकानंद कॉलेज में छात्र छात्राओं, युवाओं एवं वरिष्ठ जनों को उन्होंने साइबर क्राइम से बचने के लिए कई उपाय बताए। इससे पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत सहित 13 साथियों के दुखद निधन पर 2 मिनट की शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उसके बाद भिंड में साइबर क्राइम अवेयरनेस कार्यक्रम में एडीजीपी वरुण कपूर ने बताया कि साइबर क्राइम से बचने के लिए मानसिकता को बदलना होगा, सुरक्षा अपनी स्वयं करनी होगी और किसी दूसरे के द्वारा भेजे गए वायरस से भी बचना होगा। इन सभी के लिए जागरूक होना अति आवश्यक है। एडीजीपी वरुण कपूर ने बताया कि साइबर क्राइम 2 तरीके के होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल क्राइम एवं सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता है। इन सभी से बचना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में इंटरनेट गेम के जरिए बच्चों में गलत लत पड़ी है, इसके चलते कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं छात्रों एवं महिलाओं को भी साइबर क्राइम से बचना होगा। किसी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया के तहत संपर्क ना करें। एडीजीपी ने कई उदाहरण देते हुए बताया कि सोशल मीडिया के जरिए कई छात्राओं, महिलाओं और युवती को अपने जाल में फंसाया, फिर उनका गलत इस्तेमाल कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एडीजीपी वरुण कपूर इन सभी से बचने एवं परामर्श के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। अंत में छात्र छात्राओं से उन्होंने साइबर क्राइम से संबंधित कई सवाल पूछे। सही जवाब देने वालों को उन्होंने मेडल व प्रमाण पत्र भेंट किए। देखिए, केसेस तो बहुत टाइप के मैंने आज भी समझाया कैसे करना है, उनसे बचना है। बट जैसे आपने मेरे वाले का बताया, वो था प्रोफाइल की फेक प्रोफाइल करना। वो मेरी आईडी हैक नहीं हुई थी। आईडी हैक तब होती है जब आपका पासवर्ड कोई जान जाए और फिर उसमें एक्सेस पा जाए। वो प्रोफाइल, फेक प्रोफाइल तो कोई भी बना सकता है, आपका भी कोई बना सकता है, मेरा भी बना सकता है। तो वो बना के किसी को बरगला के और फंसा के क्राइम करना, वो होता है। वो हुआ था जो मेरे साथियों में, तो गैंग को भी पकड़ लिया था, वो बिहार बेस्ड गैंग थी। बट मेरा अल्टीमेट ये है कि आपको खुद ही सतर्क रह के, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपकी अपनी जागरूकता ही आपको बचाएगी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, जागरूकता इस सतर्क से आती सतर्कता, और सतर्कता के बाद ही आती सुरक्षा। और ये ऐसी एक दुनिया है जिसमें उसके अलावा कोई चारा नहीं। आपके द्वारा जो जागरूक किया गया है, क्या स्थानीय स्तर पर भी इसकी पहल करना चाहिए पुलिस के माध्यम से या और भी? हाँ, करेंगे, जरूर करें। ये भी उसका एक कड़ी है, सब लोग कर रहे हैं। जितना समय है सबको करना है, लोगों को खुद ही पढ़ना है। आजकल आप गूगल पे जाइए और आप कुछ भी उसमें टाइप करें तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वो लोगों को भी थोड़ा पढ़ के, थोड़ा उसमें समझ के और फिर कार्रवाई करनी है। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, और करना सबको है। इसका बेस्ट तरीका है, मेरे को लगता है, साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन। मैं हमेशा उसके पक्ष में रहा हूँ कि बचपन से बच्चों को 5वीं कक्षा से 6ठी कक्षा से ये पढ़ाना चाहिए एज अ सब्जेक्ट। और नॉट कि उसमें मार्क्स आए, बट एज अ जो होता है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें जानकारी मिले उनको। तो जैसे ही बचपन से वो बड़े होंगे, उस जानकारी के साथ बड़े होंगे, तो वो डेफिनेटली बेटर सुरक्षित रहेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षक के द्वारा छात्र के साथ अभद्रता की जा रही है। उसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रायसेन ने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन देते हुए कहा कि ऐसे शिक्षक को तत्काल पद से हटाया जाए। ज्ञापन देने आए छात्र। रायसेन में शासकीय ITI के शिक्षक गुरुदत्त गोड़ का एक छात्र को अपशब्द बोला जा रहा है।
इसमें शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है कि टांग पर टांग रखकर चिढ़ दूंगा, दम हो तो पास होकर दिखाना। विवाद का ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के आते ही ITI के प्रभारी द्वारा शिक्षक के खिलाफ स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। आज क्या मामला था जो ज्ञापन देने आए हैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ ITI सरकारी ITI में एक प्रोफेसर है गुरुदत्त गौड़ द्वारा एक छात्र के साथ गलत तरीके से बात एवं अपशब्द बोले गए, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज ITI का घेराव करते हुए हम लोग यहाँ ज्ञापन दिया। हम लोगों ने क्या कार्रवाई हुई है उन शिक्षक के खिलाफ? अभी सर द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उनको यहाँ तक हटा दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन हम लोगों को। किस बात को लेके हुई थी उनमें विवाद की स्थिति? ये बैडमिंटन के बल्लों को लेकर उनके बीच में विवाद की स्थिति बन गई थी कि छात्र द्वारा मना कर दिया गया था कि मैं वो बैडमिंटन मैडम से बगैर पूछे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे ट्रेड के बल्ले हैं, मैं उन्हें जमा कर दूं, उसके बाद आप वो बल्लों को ले लेना वहाँ से। तो इस बात को लेकर सर गुस्सा गया। गुस्सा आने के बाद उस छात्र से बहुत गंदे आप सब। क्या नाम था छात्र का? योगेश चढ़ार। ये क्या किस उसमें है? ये व्यवसाय उसमें है, DMC ट्रेड में। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम उपाध्याय, जिला सेवक रायसेन। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साक्षी गोपाला तहसील कार्यालय परिसर में केतकी पटना आदि पंचायत की महिला एवं पुरुषों ने अपने विचार रखे। कार्यात्मक कार्रवाई समिति और किसान संघ के इस विचार का नेतृत्व संयोजक गोविंद महापात्र ने किया। इसमें फंक्शनल एक्शन कमेटी के स्टेट होस्ट शेष नंदा शामिल रहे। आपण जानिचंती गत 3 तारिख में आमर फणी क्रियान्वयन कमिटी एवं नवनिर्माण कृषक संगठन तरफ तहसीलदार को आसतु भेटापी नुआ तहसीलदार को आमर से फणी संक्रांति आलोचना करने सी आमको 8 दिन समय मागिले, कहले मु नुआ लोक मत 8 दिन समय दिंतु, मु 8 दिन पर यार कौन समस्या बुझेक कहबी। जो आम आज आसीचु तहसीलदार बोधे नहांती, तेणु तहसीलदार नथिले आम का सूचई दे जीवु आसंता 17 तारिख दिन जो आईन अमान्य आंदोलन हम से तहसीलदार और प्रशासन संपूर्ण दायी रे। जेपर्यंत फणी क्रियान्वयन कमिटी आह्वान करुच्ची, जेपर्यंत फणी रे क्षतिग्रस्त होता हिताधिकारी माने न्याय पाई ना से पर्यंत लड़ाई जारी रहिबो। तेणु तहसीलदार एथि संपूर्ण दायी रे। आसंता 17 तारिख दिन जो आईन अमान्य आंदोलन हम आम सरकार को भी चेताई दौचु, आसंता 17 तारिख दिन जो आईन अमान्य आंदोलन हम से सरकार संपूर्ण दायी रही। मु शशदेव नंद नवनिर्माण कृषक संगठन मो राज्य संयोजक अच्छी। गला 3 तारिख आप जानते मुझे सत्यवादी आसती तहसीलदार से आपस आलोचना है। तुम्हें कहीं लोक फाइल पकई रखीच निर्दिष्ट भाव में 100 लोक हाइकोर्ट जाकि ऑर्डर आने सानी इनक्वारी हम से सानी इनक्वारी निर्देश कहीं तहसीलदार चापी रखिंट कहीं कलेक्टर चापी रखिंट से कथा मुझे तहसीलदार कहले 9 तारिख में नुआ जवाब देवी। आज लाज मारूँ निजे तहसीलदार आसी ना, तेणु तहसीलदार तरफ ये कथा किए बुझे किए न्याय देवे से आसचु। तहसीलदार सामने गोविंद महापात्र अच्छा अन्य अच्छा आम नेतृमंडली आलोचना करेंगे ये केते दिन जवाब पुणी आसला लोक आहरी हैरान है केते दिन पर सत्यवान लोक न्याय पाइबे से आज विक्षोभ सम्मेलन आयोजित है। उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक खेल प्रतियोगिता में बुलंदशहर पुलिस अव्वल है। बैडमिंटन प्रतियोगिता में CO DY वंदना शर्मा ने लिया था भाग। 8 जोन की सिविल पुलिस व PSC बल द्वारा प्रतिभाग लिया गया था। बुलंदशहर पुलिस की तरफ से CO DY वंदना शर्मा ने जीता 1 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल।
गोल्ड मेडल जीत के बाद बुलंदशहर पुलिस में खुशी का माहौल है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा कैंप कार्यालय में महिला क्षेत्राधिकारी डिबाई वंदना शर्मा की सराहना एवं प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रदत्त गोल्ड व सिल्वर मेडल पहनाकर एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मैडम, उत्तर प्रदेश पुलिस की वार्षिक खेल प्रतियोगिता में आपने प्रतिभाग किया, नतीजे क्या रहे? ये नतीजा बहुत अच्छा रहा। ये इंटरजोनल बैडमिंटन प्रतियोगिता थी जिसमें मेरठ जोन ने काफ़ी लंबे समय के बाद शील्ड हम लोग मेरठ जोन में वापस लेकर आए हैं। और इसमें जो राजपत्रित अधिकारियों को जो प्रतियोगिता हुई है उसमें मेरा व्यक्तिगत सिल्वर मेडल है और मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कैसा अभी आप फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस जैसे विभाग में फिर उसी विभाग में रिप्रेजेंट करना और इंटरजोनल मैच में खेलकर जीतना बहुत अपने आप में खुशी दे रहा है। और मैं अपने अधिकारियों को इसमें धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें मौका दिया कि हम जा पाए और उसमें प्रतिभाग कर पाए। खेल में रुचि रखने वाले जो युवा हैं उनको कोई संदेश आपकी तरफ से? देखिए, खेलना भी एक मेडिटेशन की तरह है, तो मेडिटेशन जैसे जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है खेलते रहना चाहिए इंसान को, जिससे वो खुश रहे और अपनी नौकरी में आगे काम करता और बढ़ता रहे। आज बरगढ़ जिलापाल कार्यालय में हुई बैठक। जिलापाल की अध्यक्षता में धनु यात्रा कार्यकारी कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में यह निश्चित हुआ कि नहीं होगा बरगढ़ में इस साल विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा। अभी की राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होना संभव नहीं है। अगर जनवरी महीने में राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन में कोई सुविधाजनक देखने को मिलती है तो उस विषय पर जनवरी में बैठक की जा सकती है। वर्तमान में इसे स्थगित किया जा रहा है, जिसकी सूचना बरगढ़ लोक संपर्क अधिकारी श्रीमती कल्याणी दास ने दी है। रहा से बैठक रे कौन स्थिर करागला लोकों को वर्तमान जो आशा रखी बरगढ़ धनुयात्रा को लेकर राज्य सरकार जो कोविड नियम पालन कर नियम को पालन करी हमें धनुयात्रा करवा ना नहीं ये विषय डेफिनेटली लोक मैंने बहुत आशारे थिले कि धनुयात्रा एई वर्ष तो हम बिकज लास्ट ईयर हो पारा ना एवं बरगढ़ धनुयात्रा से गोटे विख्यात उत्सव एवं अक्रॉस दि वर्ल्ड आई थिंक पीपल नो अबाउट इट बट अनफॉर्चुनेटली कोविड कटकना एबे भी जारी रही एवं लेटेस्ट गाइडलाइंस गवर्नमेंट जेटा इश्यू करिसेंती तार भितरे से माने क्लियर करिसेंती कि कोनोसी सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल गैदरिंग हेई पारिबो नाही। प्रथम कथा। द्वितीय कथा जेते ओपन एयर थिएटर बा यात्रा से माने अलाउ करिसेंती सेथिरे गोटे रेस्ट्रिक्शन अछि कि 2000 लोक को नेई कि सेटा करिबा पड़िबो। बट आमे जेमिति आज कमिटी रे आलोचना करिला कि कोनोसी अवस्था रे 2000 लोक को रेस्ट्रिक्ट करी कि धनुयात्रा संभव नुहे बिकॉज जे आर्टिस्ट माने आसीबे तांकर ही मूल संख्या इज मोर देन 2000 एवं एते व्यापक मात्रा रे लोक माने धनुयात्रा रे पार्टिसिपेट करंती यूजुअली सेथिरे 2000 रो रेस्ट्रिक्शन टा मेंटेन करिबा इज नॉट पॉसिबल एवं से विषय रे जेते कमिटी मेंबर्स आज आसीथिले समस्त एकमत होचंती कि सेटा पॉसिबल नुहे। तो अनफॉर्चुनेटली एबे संगे संगे आमे निष्पत्ति करि पारिला नाही कि धनुयात्रा आमे करिबा ना करिबा नाही। यूनानिमसली जे डिसाइड हेछि सेटा होछि जे आमे वी विल वेट फॉर जनवरी गाइडलाइंस एसआरसी कोन इश्यू करिवे। जदि फॉर्चुनेटली आम फेवर रे से गाइडलाइंस पलाई आसीबो ताहले आमे आउ थरे गोटे मीटिंग कन्वीन करी कि आमे निष्पत्ति करिबा धनुयात्रा में को प्रकार रे करिबा। बट जदि एमिति कटकना जदि जारी रहिबो कोविड जदि कंप्लीट हबो नाही जदि सरी जीवो नाही ताहले आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू डू धनुयात्रा दिस ईयर आल्सो। थैंक यू। सुरेश्वर शतपथी संपादक बरगढ़ धनुयात्रा महोत्सव समिति। एथर धनुयात्रा को लेकर कौन निष्पत्ति नियागला ए गुप्त बैठक कहीं गुप्त बैठक कथा नुह यहाँ बरगढ़ धनुयात्रा जेहेतु कोविड गाइडलाइन भितर हो पार कि नहीं से आम नवेम्बर मसरू सभापति को अनुरोध करी जे शीघ्र मीटिंग डाकिकी धनुयात्रा हम नहब से बाबद नापी एवं से जेहेतु आम सभापति जिलापाल रही जिलापाल निजे सरकारी गाइडलाइन को अवमान कर धनुयात्रा हवा संभव नुहे बोली मीटिंग डाकिबारे टिके विलम्ब है एवं वर्तमान जेहेतु आम शुभ देवार मार्गशीर शुक्ल पक्ष आम शुभ दि जाए तो मार्गशीर शुक्ल पक्ष मध्य ही आमको निष्पत्ति नवाक पड़ो बोली कहला काली सडन समस्त को फोन द्वारा जनईकरी कार्यकारी कमिटी बैठक डकाला एवं ए निष्पत्ति नि वर्तमान गाइडलाइन दृष्टि जेहेतु धनुयात्रा संभव नुहे यहाँ वर्तमान मसे परे पुणी अवस्था देखी तार धनुयात्रा को संपूर्ण बातिल करा जिवो कि धनुयात्रा हम से बाबद निष्पत्ति ग्रहण करा जिवो किंतु वर्तमान जो आमर मार्गशीर शुक्ल पक्ष शुभ दवा कथा एवं जनवरी 7 रु 17 पर्यंत जो धनुयात्रा हवा कथा ताकू वर्तमान स्थगित रखा जाइए।
कोरोना जहां एक तरफ अपने पैर पसार रहा है तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के मंत्री व प्रभारी जिले के मंत्री अपने प्रभार के जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने दौरा कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज सीधी प्रभारी मंत्री मीना सिंह एक दिवसीय प्रवास पर सीधी पहुंची, जहां स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी सहित सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल व चुरहट विधायक शरतेंदु तिवारी सहित अन्य नेताओं के साथ ऑक्सीजन प्लांट सहित कोरोना वार्ड की व्यवस्था को लेकर सर्किट हाउस सीधी में बैठक हुई। जिले को कोरोना की कहर से रोकने के लिए प्रभारी मंत्रियों ने कमर कस ली है। उसी क्रम में मंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था सहित ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। साथ ही जिला अस्पताल में बने कोरोना चाइल्ड वार्ड का निरीक्षण किया, तो वहीं अन्य बंद पड़े कमरों को देखकर नाराजगी जाहिर की। व्यवस्था सुधार करने के निर्देश दिए गए व अस्पताल में मरीजों से मिलकर डॉक्टर के आने के बारे में भी जानकारी दी गई। व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। बहरहाल जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा आज प्रभारी मंत्री ने लिया और व्यवस्था में कमी को पूरा करने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन कब तक में व्यवस्था को सही कर आमजन को सुविधा मुहैया करा पाता है, यह देखना मुनासिब होगा। क्या है कि कोविड-19 की दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ पर जिला अस्पताल का हम सब ने निरीक्षण किया है, जैसा कि आप सब ने देखा है। और मुख्य रूप से ये है कि कोविड के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, उन तैयारियों पर ज़्यादा हमने फोकस किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन प्लांट दे करके हम आ रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट शुरू भी हो चुका है। पहले तो ऑक्सीजन यहाँ प्लांट ही नहीं था, बाहर से लाना पड़ता था किसी मरीज़ को अगर लगाना होता था ऑक्सीजन, और दो हो गए। एक अभी चालू होना है, जिसका कुछ काम बाकी है, 1 सप्ताह में वो भी ठीक हो जाएगा। और जो वार्ड जो तैयार किए गए हैं ऑक्सीजन के लिए, उसका भी बेड बिस्तर और साथ में ऑक्सीजन वो भी अभी लगाना काम चालू हो गया है। और ये मान सकते हैं कि वो 2 वार्ड जो तैयार हो रहे हैं हमारे ऑक्सीजन और बिस्तर सहित, तो वो भी ठीक हो जाएगा। मैम, जिला ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में लाल टोपी को खतरे का निशान बताया है, उसका पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लाल टोपी को बीजेपी से बेशक खतरा है, लेकिन जो लाल सांड बीजेपी ने छोड़ रखे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, यह लाल सांड पैदा करने वाली बीजेपी है। पहले उसको काबू करें। जिस तरह से युवाओं के ऊपर राजधानी में लाठीचार्ज हुआ, उसकी निंदा की गई। देश में देश की जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए देश में जातिवार जनगणना के सवाल पे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमको किन बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए। आज पूरे देश में महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए रोज़ धरना दे रहा है, लाठीचार्ज हो रही है उनके ऊपर। ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी गोरखपुर में बोल रहे थे कि लाल टोपी खतरा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि लाल टोपी से तो खतरा आपको दिख रहा है, तो सही बात है कि अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई लाल टोपी करने जा रही है। लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपके शासन में ये ललका जौन साढ़ हैं, किसानन का कल मटर चर जात हुआ, आलू चर जात हुआ, गेहूँ चर जात हुआ, ये ललका ना दिखात हुआ। ये ललका साढ़ के पैदा कैले हैं? यह मोदी जी और योगी जी ने पैदा केले हुआ। खाली ललकिया टोपी देखा था। इस पे अंकुश कब लगेगा? आज किसान अपने फसल की बुआई करके इतना महंगी खाद, महंगी जुताई डाल करके किसी तरह बोया है, उसकी सुरक्षा के लिए इन लोगों के पास समय नहीं है बात करने के लिए। बैठक करके इस पे कैसे निजात दिलाई जाए, इस पे चिंतन नहीं है। खाली बस कि अब खतरा इनको लग गया है कि अब प्रदेश से हमारी सरकार जा रही है और 24 में दिल्ली से भी हम जाने वाले हैं। तो इस नाते वो खुद कह रहे हैं कि अब रेड सिग्नल लग गया। तो हम आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो किसानों को ये ललका साँड़ से निजात दिलाइए।
दूसरा, जो नौजवान बेरोजगार, आपकी सरकार में बेरोजगारी चरम पे, उसके लिए आप 13 बार परीक्षा करा चुकी है और 13 बार आपका पेपर लीक हो गया। आप अपना लीकेज तो बंद नहीं कर पा रहे हो और हिंदू मुसलमान की बात करते हो, मंदिर मस्जिद की बात करते हो, नफरत की राजनीति करते हो। ये काम बंद करो। महात्मा साधु योगी को ये शोभा नहीं देता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पिछड़ों, 54% आबादी पिछड़ों की, उनकी जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराते हो? क्यों भाग रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हो कि हम नहीं करा सकते। आप सरकार कैसे चला सकते हो? तो इन चीज़ों को याद दिलाने के लिए कि जो आपने वादा किया था 15-15 लाख रुपया खाते में, 2 करोड़ नौकरी देने का, महंगाई कम करने का, अमन चैन और देश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करने का, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस नाते आप लोगों के माध्यम से हम दोनों नेताओं को संदेश देने के लिए इधर आप लोगों को बुलाए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।